Hello everyone, I'm back with another video, and in this video I am going to tell you how to solve an accounting equation. In my previous video of class 11th, I have shared the meaning of debtors, creditors, bills receivables, bills payable, and I have given the basic knowledge about the accounting equation, wherein I have told that accounting equation is a balance sheet equation which indicates that all the assets are equals to liabilities plus capital. So we will follow the same equation because it is an accounting equation and we're preparing it. So very important thing is that you have to ensure that you are making proper format, because if your format is not going to be proper, then your marks can be deducted. Assets is equals to assets, always will make a big column, and assets equals to, we will specify liabilities plus capital. We can make a small column for capital and liabilities, but there will be a big column for assets always, okay, because there are many categories of assets which we are going to use in the question, so we have to make a proper column for the same. Okay, so what I'm going to do is, now I'm following the same equation and starting the question. The question will always begin with started business with cash. तो हम हमेशा particulars में सबसे पहले क्या लिखेंगे? started business. particulars की इतनी relevance नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, started business. अब मैंने business start किया है, कैश के साथ स्टार्ट किया है. हमें एक चीज़ को कंसिडर करके चलना है हर क्वेश्चन में. यू हैव टू कंसिडर वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू ट्रीटमेंट्स. मैंने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश मीन्स दैट मीन्स कैश बढ़ा और मेरी फर्म में कैपिटल बढ़ा, दो चीज़ें बढ़ी. ठीक है, अब मेरा कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ी, तो क्या होगा कि दो इसके एस्पेक्ट्स क्या हो गए कि कैश इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट, सो दैट मीन्स एक एसेट बढ़ी और एक कैपिटल बढ़ी. तो मेरी एसेट बढ़ गई 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए से, और सिमिलरली मेरी कैपिटल में आ गए 5 लाख रुपए, और लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है तो यू कैन पुट डैश और यू कैन पुट ज़ीरो. ओके, सो इट्स बेटर टू ऑलवेज पुट डैश. ओके, सो वी हैव टू चेक एट एवरी स्टेज दैट माई इक्वेशन इज इक्वल और नॉट, और मेरी स्टेज पे इक्वेशन क्या है, इक्वल है. 5 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख. हम लिखेंगे नेक्स्ट, दैट इज परचेज्ड गुड्स. मैंने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, फॉर कैश. 50,000 के मैंने गुड्स खरीदे. तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या हुआ होगा कि गुड्स आए होंगे कंपनी में और मेरा कैश जो है वो कंपनी से चला गया. मेरी फर्म में गुड्स आए और कैश चला गया बदले में 5,000 रुपये का. इसका मतलब है ये एक एसेट है, एक एसेट बढ़ी है और एक एसेट कम हो गई. इसका मतलब है गुड्स आए हैं. गुड्स आर ऑलवेज इंडिकेटेड बाय टर्म स्टॉक, इसको ध्यान रखेंगे. स्टॉक आया है मेरे पास कितने का, 50,000 रुपये का, और मेरा कैश कितने का चला गया, 50,000 रुपये का. नोट बना लीजिए अपने पास कि जब भी मुझे कोई नेगेटिव साइन दिखाना है या मुझे ये दिखाना है कि ये माइनस हो रहा है, तो विल ऑलवेज इंडिकेट इट विद ब्रैकेट. हम उसे हमेशा ब्रैकेट के साथ इंडिकेट करेंगे. प्लस अब यहाँ पे मुझे कुछ भी पुट नहीं करना, तो यहाँ पे मैं डैश बना सकती हूँ. कैन आई सी एट दिस स्टेज ऑल्सो माई इक्वेशन इज इक्वल. इस स्टेज पे भी मेरी इक्वेशन क्या है, इक्वल है. आप कैसे देख सकते हो, यू कैन चेक दैट -50,000 इज इक्वल प्लस 50,000, सो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, इट्स इफेक्ट विल गेट नलिफाइड, उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर मैं देखूँ आगे नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड आउट करते हैं. माई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सेइंग दैट, अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाने से पहले मुझे हर दो इक्वेशन के बाद, उसके बाद आई हैव टू मेक अ न्यू इक्वेशन. यहाँ मेरी एक न्यू इक्वेशन बनेगी. आई हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. मैं इसको सॉल्व करूँगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, हेयर इट इज़ ब्लैंक, एंड इसे सॉल्व करूँगी. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन. ध्यान से देखिए, पहली दो ट्रांजेक्शन्स को मैं सॉल्व कर रही हूँ. 5 लाख में से मेरा कैश चला गया 50,000, मेरे पास बचे 4,50,000. मेरे पास एक नई स्टॉक, एक एसेट आई है 50,000 रुपये की, वो आ गया. लाइबिलिटीज़ में भी तक कुछ नहीं है, नहीं है. आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो मेरे पास एज इट इज़ 5 लाख की कैपिटल आ जाएगी. इससे मैं क्या देख सकती हूँ कि मेरा जो एसेट साइड है दैट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. एट दिस स्टेज ऑल्सो 5 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख. Okay, so moving forward to the third point, if I see the third point, it is saying that purchased furniture लिख लेते हैं, purchased furniture from मोहन. अब यहाँ पे आपके लिए एक नोट बनाने वाली चीज़ क्या है कि हमने
फर्नीचर तो परचेज किया है, दैट मीन्स फर्नीचर मेरी फर्म में आया, एक एसेट मेरी बढ़ी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, क्या मैंने कैश दिया? नहीं, इस बार मैंने कैश में डील नहीं किया, बट मैंने इस बार मोहन से खरीदा है। तो जब भी किसी पर्सन का नाम लिखा होगा या लिखा होगा मैसर्स मोहन एंड कंपनी और मैसर मोहन एंड सन्स या परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज फ्रॉम सोहन, इफ इट विल स्पेसिफाई एनी पर्सनस नेम, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस केस में हम मानेंगे कि हमने ये क्रेडिट पे लिया है। क्रेडिट पे लेने का मतलब है कि मोहन मेरा क्रेडिटर है, इसका मतलब है मेरी एसेट तो आई है एक फर्नीचर, जो यहाँ ऐड हो जाएगी। फर्नीचर कितने की परचेज की है मैंने एसेट? फर्नीचर 20,000 रुपये की एक एसेट मेरी बड़ी है, लेकिन साइमल्टेनियसली मैंने एक क्या बना लिया है, ऑन अदर हैंड आई हैव क्रिएटेड वन क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी बना ली है मैंने, क्रेडिटर बना लिया है एक मैंने अपना 20,000 रुपये का, क्योंकि मैंने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया है, मैंने परचेज किया है फर्नीचर मोहन से। अगर यहाँ लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन फॉर कैश, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती, तो मेरा कैश में से माइनस होता। लेकिन अभी मैंने उसको कोई कैश नहीं दिया, वो पर्सन मेरे लिए अभी भी क्या है, क्रेडिटर है, जिसका पैसा ड्यू है, आई हैव टू पे इट इन द फ्यूचर। बाकी कहीं पे भी मेरी ट्रांजैक्शंस में कुछ नहीं आएगा। ये दो ट्रांजैक्शंस जैसी पूरी हो जाएंगी, हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ मैं एक न्यू इक्वेशन बना रही हूँ, और जब मैं एक न्यू इक्वेशन सॉल्व करूँगी तो आप देखेंगे किस तरीके से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, मैंने देखा 4,50,000, 4,50,000 आ गया। 50,000 के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 50,000 मेरा एज इट इज़ आ गया। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपने किस इक्वेशन को किसके साथ सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट, ठीक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो मैं इसको कैसे क्विकली सॉल्व कर रही हूँ। 4,50,000, 4,50,000 आ गया, 50,000 के नीचे 50,000 आ गया, फर्नीचर के नीचे 20,000 आ गया, क्रेडिटर मेरे बने हैं, लाइबिलिटी मेरी बनी है 20 की, वो आ गई। और अब मेरी कैपिटल में भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होना था, तो मेरी कैपिटल भी एज इट इज़ आ गई है। तो कैन आई चेक एट दिस स्टेज माई इक्वेशन इज इक्वल? येस, इट इज़ इक्वल। 5,20,000 इज इक्वल्स टू 5,20,000. Solving the last equation, it is saying that paid cash to मोहन, आपने मोहन को कैश दे दिया, ठीक है। आपने मोहन को अगर कैश दिया है, सो दैट मीन्स आपका कैश कम हुआ। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि कैश एक एसेट है जो कम हो गई, प्लस मैंने मोहन का पैसा दे दिया, दैट मीन्स क्रेडिटर का पैसा दे दिया, तो क्रेडिटर भी मेरा खत्म हो गया। अब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि मैंने उसको कितना पैसा दिया, तो दैट मीन्स 20 का था मेरा क्या कहते हैं क्रेडिटर, और मैंने 20 की पेमेंट पूरी की पूरी कैश में से कर दी है। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है, चेक कीजिए, मुझे मेरी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ नील है, यहाँ नील है, यहाँ नील है। हर स्टेज पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको कैश देने के बाद जब लास्ट में कोई एंट्री नहीं बचती, तो हम इसे फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज फाइनल इक्वेशन। 4,30,000, 50,000 एज इट इज़ आ जाएगा, 20,000 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये नील हो जाएगी लाइबिलिटी, और 5 लाख हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि क्या मेरी फाइनल इक्वेशन इंडिकेट कर रही है कि मेरी दोनों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है। और जब भी इस तरीके से हमारा कुछ भी होता है, तो हमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हमारी फाइनल इक्वेशन को हमेशा हमें डबल लाइन के साथ क्लोज करना है। देखिए जैसे मैंने अपनी फाइनल इक्वेशन को किसके साथ क्लोज किया है, आई हैव क्लोज्ड इट विद डबल लाइन. So you always have to close your final equation with a double line, and I can see that both my asset side is equals to liability plus capital side. That means 5 lakh is equals to 5 lakh. So it is very important कि आप इस तरीके का वर्किंग नोट अपने लिए बना लीजिए. आप जब तक ये नहीं देखेंगे कि डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, तब तक आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता. तो हर ट्रांजैक्शन के जब हम देखेंगे 2 एस्पेक्ट्स हैं, वो 2 एस्पेक्ट्स देखते हुए कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, उस अकॉर्डिंग उसे हम ट्रीट करेंगे. और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट द फॉर्मेट इज दैट कि डोंट फॉरगेट टू राइट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द टॉप, डोंट फॉरगेट टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट. एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट थिंग इज हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद एक नई इक्वेशन बनेगी, हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद एक नई इक्वेशन बनेगी, लेकिन लास्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद हमेशा हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी. एंड फाइनल इक्वेशन विल ऑलवेज बी क्लोज विद डबल लाइन. उसे डबल लाइन से आप क्लोज करेंगे. बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ये भी बताएंगे कि यू कैन डू वन मोर थिंग विच इज़ कि मान लीजिए आपने डबल लाइन से भी क्लोज कर लिया,
ये भी हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ ले भी लिख सकते हैं कि 5 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख लास्ट में डबल लाइन के बाद, एंड यू कैन राइट हेयर टोटल। तो ये भी आप करके दिखा सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, ठीक है। बट आप अपनी नॉलेज के लिए इसको चेक भी कर सकते हो सिंपली, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आई होप the way to solve the counting equation is clear. Tomorrow I'll be uploading more extra adjustments of a counting equation which will be very important, so stay tuned. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.